पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। ये पेंट कोट, ये टी शर्ट इस महंगाई में मैंने खरीदी नहीं है, ये तो उधार की है। एक तो पहले से इतने बहरान, उस पर सरापा एहतजाज के साथ मुत्तफिक हो गए श्रीलंका और पाकिस्तान। सदेंगे पाकिस्तान में फिर से खेल के मैदान। अब तशरीफ लाएंगे मेरे शो के कप्तान नोमान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया जी, मैं ये सोच रहा था, दुनिया जहान में हम जब ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली रेस्टोरेंट्स में हम देखते हैं कि जो शेफ है वो मर्द होता है। हालांकि अल्लाह पाक ने औरत के हाथ में बड़ी लज्जत दी है। हमारी माएँ जो खाना बनाती हैं उसमें बड़ा जायका है, हमें किसी और का खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो फिर ये मुझे बताइए कि मर्द शेफ क्यों होते हैं? जो 250-300 बंदे का खाना पकाना हो मर्द ही पका सकता है। नुमान मियाँ, औरत हंडिया में तो डोई चला सकती है, हाँ। देग में डोया नहीं चला सकती। वैसे औरत खाना पकाती है, मर्द खाना पकाता, फर्क क्या है? औरत खाना पकाती वो मुफ्त मिलता है, मर्द पकाता पैसे देने पड़ते हैं। जो बड़ी औरतें थी ना, मतलब हमारी अम्मा कह लें, चाची कह लें, ताई कह लें, सियानी उम्र की, वो खाना पकाते पकाते साथ कुछ कुछ पढ़ रही होती थी, दरूद पढ़ रही है या कुछ पढ़ रही, ताकि खाने में बरकत रहे। तो हुण ते कुड़ियां नूं अपने फैशन चों नहीं वेल, हांडी उत्ते रख के मेकअप फड़िया हुंदा है। वो पता लग्या सुरखी हांडी च पा दी ते मिर्चां इत्थे ला लईआं। जल्दी है नाजुक, मतलब असामिया जी अर्गी हांडी पका रही हो तो देख लो किन्नी की पकनी है। मतलब दिल करे गोश्त दे स्टार वेखण लग पन जी। ये जो बोटी है ना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। नहीं, खाना पका के आप रख लेते हो, हाँ। आप खाना पका के रख लेते हो, बच्चों को कहते हो देखो तुम नहीं पराठा खा सकते, तुम्हारा सितारा जोहल में है। तुम्हें मैं थोड़े से मटर आलू देती हूँ क्योंकि तुम्हारा सितारा और जोहल सितारा आपस में मिलना चाह रहे हैं, लेकिन तुम अचार थोड़ा सा इसलिए ले लो, तुम्हारा सितारा इस वक्त खटाई की तरफ जा रहा है। हमने कभी खाना बनाते हुए बकरे का भी सितारा देखा है? और तुहाडा वेख्या बकरे ना मिलदा ही सी। नहीं, औरत के खाने में बरकत ये होती है कि फूफी, माँ, ताई, चाची, बीवी, छोटी बहन, बड़ी बहन, वो जब खाना देती है ना, लो भाईजान, सुलह मार दी, भाईजान और ले लो, छोटे तुम बहुत कम खाते हो और लो। मर्द का बना हुआ खाना एक दूसरी बारी मंगो ना, मैं तेरी लत भन देंगा। बताइए सामिया जी। मैं बड़ी बिलीव करती हूँ इस बात के ऊपर। आप देखिए, जो सिलाई की नफासत मर्द टेलर के हाथ में, औरत टेलर के हाथ में, औरतें जो डिजाइनर है उन्होंने भी मर्द स्टाफ रखा हुआ है। Exactly. So, इसका मतलब है, ये कहना गलत नहीं है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। मर्द जैसे घर की चार दीवारी के अंदर बच्चों की उस तरह निगहदाश्त नहीं कर सकता जिस तरह एक औरत कर सकती है। तो ये अगर औरत को घर में एक मर्द बेहतरीन प्रोवाइडर है, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप कॉम्प्लेक्स में जाइए कि आप घर से बाहर निकल के कमा नहीं रही हैं। आप जो एक नई नस्ल तैयार कर रही हैं, इससे बड़ी और कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं हो सकती। चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी आज की हमारी मेहमान से। छोटी स्क्रीन की बहुत बड़ी अदाकारा, जो भी किरदार किया बड़ा डूब के किया, और इस वक्त भी जो किरदार कर रही हैं अपनी हकीकी जिंदगी में बहुत डूब के कर रही हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा सादिया इमाम साहिबा जी। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं उनके शौहर जनाब अदनान हैदर साहब। किया है जनाब, अर्ज नहीं कर सकना, तेरा उलिया हुक्म करना लाएगा। अर्ज किया है मोतिये की कली और अर्के गुलाब का जाम। ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? क्या मुंह पे हाथ रखा? मोतिये की कली और अर्के गुलाब का जाम समझ तो गए होंगे, अदनान हैदर और सादिया इमाम। सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं जी आप दोनों को हम मुलाकात में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। ओरिजिनली दुल्हन बन के कैसा लग रहा है? वो सारे ड्रामों वाली जो बीवी के जो तो थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस थे वो इसमें
काम आ सच रहे सच हैं, बताऊं बहुत काम आए, वाह है ना? बहुत काम आए, Exactly. क्योंकि मुझे शादी के बाद एहसास हुआ कि वाकई ड्रामा हकीकत के बहुत करीब होता बहुत है। करीब है। यानी कि शादी के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि ये उस ड्रामे वाला शौहर है। वेरी गुड। इसके लिए मैं यही कहूंगी, तो फिर पहला सवाल ही सादिया जी से ये ले लेते हैं, ये कौन से ड्रामे वाला शौहर है? इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शौहर के लिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये उस ड्रामे का है या इस ड्रामे। शौहर होता है, और औरत को इस बिलीव के साथ इस रिश्ते को कबूल करना चाहिए कि ये मुझसे सुपीरियर वेरी है। गुड। अरे बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी मुश्किल से समझ आती है। नुमान भाई को 10 साल बाद पता चलिया कि ड्रामे दे सीन ने ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बीवी बनती ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਵੇ तुम तो मेरी बीवी हो, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ, मैं अपने खामन में जाऊं। सादिया जी अपनी अपनी जगह पे दोनों ही सुपीरियर हैं, हाँ ये तो है, अपने अपना मुकाम है, बेशक। ये कहीं भी नहीं सुपीरियर। तो मेरा सुपीरियर होने को जरूरी है? इनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि चिराग तले हमेशा अंधेरा ही होता है, ये वो चिराग है। स्टार बेगम अगर स्टार हो तो बंदा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है कि सब जानते हैं मेरी बेगम को। ये फीलिंग आती है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ? नहीं। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स तो होता ही है ना, सेटों से बाल छोटे हो जाते हैं। Very nice. The way she is being welcomed everywhere, तो वो थोड़ा सा तो होता होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जब आप यानी यूरोप में रह रहे होते हैं तो वहाँ पे हर चीज़ आपको खूबसूरत नज़र आती है, सारा कुछ। लेकिन ये कि जब ये वहाँ पर आई और फिर जब इनको जब मैं लेकर गया अपनी हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे, तो वहाँ मुझे हुआ यार ये वाकई इनको सब जानते हैं। उससे पहले ये मुझे नहीं जानते थे, नहीं जानते। इन्होंने मेरा काम नहीं देखा हुआ था शादी से पहले। तो ये कैसे हुई मुलाकात, थोड़ा सा इस पे तो रोशनी हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात है। इनकी जो सबसे छोटी बहन है हिना, वो और हम लोग एक ही डिफेंस में सब साथ साथ ही रहते हैं, तो मुलाकात भी रहती थी। तो इत्तेफाक से एक दिन मेरी नंद का, तो मेरी नंद उनका फोन आया कि भाई सुनो मेरा भाई जर्मनी से आया हुआ है और बहुत मुश्किल से हमने उसको फंसाया, जब हमने उसकी शादी करके भेज दी है। कोई प्यारी फंसा के मारा है? हाँ, फंसा के मारा। बहुत मानते 20 साल बाद आए थे ये, आप सोचें जर्मनी। तो उन्होंने कहा कि अब ये है कि कोई उसकी डिमांड है लंबी लड़की होनी चाहिए, अच्छा, और लंबी हो और खूबसूरत भी हो और टॉकेटिव भी हो। तो मैंने कहा इतनी सारी डिमांड, खैर अभी तो मैं शो में भाभी मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मैंने 2-4 जिन लोगों को मैं जानती थी उनके घर इनको भेजा भी। हाँ, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, मेरे भाई से एक दफा मिलो ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि वो क्या चाह रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही उसकी ना। जब ये मिलने के लिए आए तो वो उन दिनों एक बहुत हादसा कराची में, तो मैं उसकी शूटिंग से वापस आ रही थी, वो बल्दिया टाउन वाला जो हुआ था। तो अजीब, मैं अपने किसी अलग मूड में थी और मेकअप बताते, मैं कहा हाँ जी बोलिए क्या। तो मैंने कहा इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां तो तुम देख कर आए हो, अब ये मुझे बता रहे हो उसका ये था, उसका ये मसला था, कुछ एटीट्यूड का मसला था, कुछ ये था। मैंने कहा देखो इतनी सारी चीजें एक वक्त में तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम भी बिल्कुल कंप्लीट कोई भी नहीं हो सकता ना। अब तुम्हें हील भी पसंद है, तुम्हें लड़की भी लंबी, अब तुम्हें लंबी लड़की मिल गई, कॉम्प्रोमाइज करो, हील पहने, वो तुम सो पर चलेगी, तो अब तुम क्या करो। मैं कहा हील पहना के लड़कियां बराबर आ जाती हैं, और कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होता है, ये थोड़ी होता है कि आपको हर चीज परफेक्ट मिल जाए। तो फिर आपने क्या कमाल किया, आपकी मोहब्बत कहाँ चली गई। वो खूब लेक्चर दे के मैंने भेज दिया। 3 दिन बाद मेरी नन का फोन आया, मेरा भाई कह रहा है सबसे अच्छी मुझे वही लगी है जिससे मैं मिलकर आया हूं। नुमान जी, हमें एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं जिनकी बेटियां हैं रिश्तों के लिए। आप यकीन कीजिए कि शादी वो वाहिद चीज़ है जिसमें इंसान की अपनी अक्ल का कोई अमल दखल नहीं है। ये कुदरत का फैसला होता है, सिर्फ कुदरत ने एक दूसरे तक पहुंचाना होता है। जो इनकी स्टोरी सुन के लग रहा है कि यकीन कीजिए कि इसमें आप बड़ा होते हो जी पनी ऐसी मोहब्बत में फंसा लिया किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, जो बात ये फैक्ट है कि जो होता है, जो लिखा हुआ होता है ना, वही होता है ना। मुझे कभी ये नहीं था कि मैं जाऊंगा और मैं फिर इतना बड़ा इनका नाम और फिर मैं उनसे शादी करूंगा, ऐसा कोई कुछ नहीं था। और अब तो ये माशाल्लाह से बीवी बहुत अच्छी हैं। और हकीकी जिंदगी में जब रुखसती हुई तो रोई थी?
नुमान एक्चुअली वो तो ऐसा लम्हा था, मेरी मदर की डेथ हुई थी 12 दिन पहले शादी से, तो वो एक लम्हा ही ऐसा गुजरा था आपका, और अम्मी का 40वां गुजरा, मेरी माई हुई और सादगी से रुखसती हो गई। तो वो मेरा ख्याल है कि वो पूरा रोने ही में गुजर गई वो सारी चीज, और अब तक मिसिंग तो है कहीं ना कहीं उस चीज को। वैसे ये तो नुमान भाई आर्टिस्ट है ना, इनको तो पता कि ये ऐसे लम्हात पे ऐसा होता है। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮੋਢਾ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। जो मैंने वो देखा हुआ तमाशा, वो आवाज ज्यादा होती थी, आंसू शांसू कोई परफॉर्म कर रही होती है। अब घूंघट नहीं होता, पहले तो घूंघट रखते थे, हाँ जी। अब तो दुल्हनों के घूंघट नहीं होता, तो आंसू है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। जी वैसे भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है मेकअप, बिल्कुल। अब तो वो यही खतरा पड़ा रहता है कि मेकअप ना हो जाए। हाँ। आधा घंटा आज दी दुल्हन रो लवे तो बाद च पछाणी नहीं जाती। नहीं, नेचुरल फीलिंग आप उसको रोक नहीं सकते, बट एक खुशी का वक्त है, खुशी खुशी। अगर कोई, मैं कहती हूँ लड़कियां नहीं रो रही हैं और वो बहुत अच्छा कर रही हैं कि खुशी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज कर रही है, तो उसमें भी हम लोग बातें करते हैं, हाँ दुल्हन तो रो भी नहीं हुआ अपने माँ बाप से। ये पिछले दिन एक शादी पे गया तो लड़की रो ही नहीं रही थी दुल्हन, मैंने कहा चुप बैठी है कुड़ी, रो नहीं रही। अखीर उन्होंने मैं जाके पूछ लिया, मैं क्या मैडम आपकी शादी, आप रो क्यों रही? कहती मैं क्यों रोवां, रोण हो जेड़े मैनू लैके चले। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, जागते में रेशमों कम ख्वाब मत देखा करो। पार्टी में और भी तो लोग हैं काबिल बड़े, अहम ओहदों के लिए अहबाब मत देखा करो। डीजे अपनी आंखों पे रखो जरा काबू मियां, बाबले हो जाओगे महताब मत देखा करो। पता तेनू कद्दू दा नहीं ते हालात कराची दे डिस्कस करेंगे। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। शादी के बाद इनके कोई ड्रामे देखे आपने, कोई नजर से गुजरे? हाँ देखे, काफी देखे, सीडीज वगैरह लेके आई थी, उसके बाद भी रिपीट होते रहते हैं वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया ड्रामों में या इनमें? मेरे वजह से ड्रामों में कि देखूं तो सही। जी माशाल्लाह जी, पूरे पाकिस्तान का दिल आपने जीत लिया। आपके ख्याल में माशाल्लाह आपने भी दुनिया देखी है और इतने अरसे से बाहर है, ये अदाकारी में ज्यादा बेहतर है या एज अ बेगम ज्यादा बेहतर है? दोनों में अच्छी हैं। दोनों में ठीक है? हाँ दोनों में ठीक है। आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं, उन्हें घर वापस नहीं जाना? जर्मनी में कितने अरसे से हैं अदनान साहब? मैं 20 साल से। 20 साल से हैं। तो आप जर्मनी में रहते, तो जर्मनी वाले किधर रहते हैं? वो हमारे साथ रहते हैं, वो शाम को आ जाते हैं ना। वो साथ। क्या वहाँ पे क्या कारोबार है और ये सारा कुछ जरा मेरा थोड़ा अपना बताएंगे अपने बिजनेस हवाले है, से? हाँ इटालियन रेस्टोरेंट का। अच्छा ओके। हाँ उसके साथ साथ पिछले 5-6 साल से मैं ऑक्शंस के घर लेके उसको रेनोवेट करके हम लोग सेल करते हैं। जर्मनी में चाइनीज रेस्टोरेंट हो तो समझ में आता है, इटली तो बिल्कुल साथ ही है, तो हाँ। इटालियन रेस्टोरेंट ये समझ में नहीं आता। नहीं चाइनीज वगैरह नहीं, क्योंकि इटालियंस वहाँ पे बहुत हैं, बहुत हैं। यूरोप कंट्री। हाँ इटालियंस हो गए और जर्मन, तो वहाँ पे जो हमने देखा यार चार्म इस चीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि इंडियंस जितने सरदार वगैरह हैं उन सब का भी यही सब काम है, और उसका यानी बैकअप बहुत अच्छा है। बाय प्रोफेशन इज अ शेफ। दुनिया में ज्यादा मर्द शेफ क्यों है? What's the reason? Why not women? क्योंकि देखें अब रेस्टोरेंट के काम में ये होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं मुस्मा स्नेल, ये जर्मन में कहते हैं कि मुस्मा स्नेल माखन, यानी इसका मतलब है कि आपने तेज काम करना है। फुर्ती जो है वो मर्दों में ज्यादा होती है, और इस फील्ड में बगैर फुर्ती के ये काम नहीं होता है। मैं घर में ही देखती थी कि अदनान का हाथ इतनी तेज से ठक 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 चलता है, मैं उतनी देर में सोच रही होती थी कि अच्छा आलू गोश्त बनाना है, प्याज काटनी है, आलू छीलना है। अदनान मैं कर चुका हूँ, आप जल्दी से देख लीजिएगा। तो मैं खत्म, मैं कहा अच्छा हो भी गया। तो ये जो फुर्ती है ना, ये औरत में वाकई नहीं आती। तो आप इनकी वहाँ मदद करती हैं इस काम में? इनके काम में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का बहुत मसला है, और ये काम मुझे आता नहीं। हाँ लेकिन इनका जो एक ख्वाहिश है, और इन्होंने अपना असूल भी रखा है कि घर का खाना ये खाते हैं, तो वो इनको मिलता है। अरे वाह, अरे वाह। चाचा आपको बताएंगे कि करेले गोश्त कैसे बनता है? बताएंगे क्यों, खिलाएंगे क्यों नहीं? मैंने भी सुने हुए हैं, पकाए नहीं है। छोटा छोटा गोश्त पीस किए, छोटा छोटा। गोश्त बड़ा लेना कि छोटा? तू बाहर बैठ, तेरे वर्गे बाहर बैठ दे। छोटा छोटा गोश्त, उसमें प्याज टमाटर मिर्चें हरी मिर्चें डाल के उसमें पानी डाल के रख दिया, उसे पानी सूख गया, उसको भून लिया, बीच में करेले डाल दिए, लंबा प्याज काटना है, छोटा नहीं लंबा प्याज, जरा जफ्फी पा लो बोटियां।
हम पहले भी बात कर रहे थे कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं और इस जोड़े के लिए वो एक इंडिया का गाना नहीं है और हम चाहेंगे भी कि हम इन्हें डेडिकेट करें वो गाना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अरे साम्या जी, आपकी फरमाइश और डेडिकेट भी इनको करना है तो फिर तो रौनक लगेगी। हाँ? तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। मुझे साहब शादी का कब तक इरादा है? शादी कर ली मैंने, कर ली? हॉस्पिटल से शादी होगी। मैं सबके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं हॉस्पिटल से शादी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजरी है आपकी माशाल्लाह, तो हाउ डू यू फील कि एकदम एक ऐसा डायरेक्टर आके बैठ गया है जिसने अब हटना भी नहीं है और में मुझे काम करना है, हाउ यू टेक इट? ये मेरा ख्याल है शादी जब आप ये सोच रहे हैं ना कि अब आपने शादी करनी है तो ये चीज़ आपने सबसे पहले यही चीज़ को फोकस करना होता है कि अब अपनी भागदौड़ आप किसी के हाथ में दे रहे हैं, पहले आपके हाथ में होती है। तो शादी जब इनका रिश्ता आया था तो मेरे पापा अम्मी को बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि नहीं नहीं फैमिली भी नकवी है और बस रुकना भी नहीं है और जल्दी बहुत अच्छी फैमिली है वो। तो पापा ने कहा सब्र करो, मुझे से बात कर दें। तो मुझे पापा ने 2 जुमले बोले थे, वो ये थे कि सादिया से इमाम को हटाओ, सादिया इमाम जो है ना उसको साइड पे रख दो, मैं साइड पे रखनी होगी, जिंदगी बहुत हसीन है। अरे वाह वाह। तो वो मैं जिस दिन निकाह हुआ उस दिन मैंने साइड पे वही रख दी थी और पापा से कहा था मैंने इसमें को साइड पे रख दी और ये गवाह इस बात की कि वो चीज आती नहीं है। मैंने कहा ये कोई सादिया का सियासी बयान नहीं है, सचमुच शी डिड दैट। वो नजर आता है कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया, हालांकि सादिया के मिजाज में बहुत शिद्दत पसंदी है, शी इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल। बिल्कुल। लेकिन नजर आता है कि जो कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने किए हैं वो हैट्स ऑफ के ये उनके। आपको भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा जी? मुझे कंप्रोमाइज तो बस ये था कि जैसे जब आप मैं हमेशा सिंगल रहा हूँ वहाँ पे, अब ये है कि सबसे बड़ा चेंज तो यह है कि प्रॉपर घड़ी लगाना शुरू कर दी। मेरे को इंतजार कर रहा है घर जाओ। हाँ, और दूसरा ये कि जाहिर सी बात है रिश्ते देखें जो भी हो खूबसूरत आपने खुद बनाने पड़ते हैं। तो ये था कि कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है मैं हमेशा अकेला रहा हूँ तो मुझे यानी वो होता था यार ये क्या कह रही है लेकिन ये कि मैंने कहा नहीं चलो बीवी सब कुछ छोड़ के मेरे पास आई है और सब कुछ। तो दोनों के लव स्टार्स इस कदर स्ट्रॉन्ग हैं तो जो इनकी मोहब्बत में एक दफा गिरफ्तार हो गया दोनों की तो उसके बाद फिर वो किसी और जगह रहता नहीं। मतलब जो भी इनकी जिंदगियों में कभी डेडली है, दोनों डेडली हैं। दोनों जो है इस मामले में, और वो अल्लाह ने दोनों को सजा दी कि एक दूसरे के साथ बांध दिया कि अब यहाँ से हिलके दिखाएं आप। तो कुछ चीजें कॉमन हैं आप दोनों में? बहुत जी सादिया जी बताएंगे बहुत ज्यादा क्या आपकी और अदनान साहब की क्या चीजें कॉमन हैं? हम दोनों में एक कॉमन तो कुछ भी नहीं और सब कुछ है। कुछ भी ना कहा और कह भी गया। जो हैदर साहब हैं ये बड़े एकोमोडेटेड हैं, उनकी छोटे छोटे से पेटी इश्यूज पे छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस हैं सादिया की तरफ से, क्योंकि सादिया के मिजाज में नजर आता है कि परफेक्शनिस्ट हैं, जहाँ पे वो थोड़ी सी जरा लाउबाली और वो अपने मतलब मिजाज में जरा मनमौजी बंदा। तो ये छोटे पेटी इश्यूज हैं, अदरवाइज कोई मेजर इश्यूज इन दोनों की जिंदगियों में नजर नहीं आते। चाचा कितनी अच्छी बात की, उन्होंने खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। वाह चाचा, पाकिस्तान में खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए बंदे को क्या करना चाहिए? हाँ बताओ। बीवी के थले लग के रहना चाहिए, फिर हर चीज बीवी को ले दो, खुद कुछ ना लो। अच्छा। सर्दियों वाले कपड़े बीवी को ले दो, खुद तौलिया लपेट के बैठो, खुद कुछ ना लो। अच्छा। गर्मियों वाले सारे कपड़े बीवी को ले दो। अच्छा। खुद कुछ ना लो, नहर में बैठे रहो। ठीक। बीवी को नया मकान ले दो, उसी के नाम कर दो। ठीक। दुकान चले ना चले, ग्राहक पड़े ना पड़े, है जी, वो भी बीवी के नाम कर दो। अगर वो फिर भी खुश ना हो तो फिर ताजा ठुडे खाओ।
फिर भी बीवी खुश ना हो तो फिर अपनी ना मारो, उससे थप्पड़ खा लो, फिर भी खुश ना हो को कर्मा लिए मैं थक गया, तेरा राह आओ तो मेरा भी आओ। ठीक है, मैं आपकी बातों पे अमल करूंगा, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। सामिया जी जरा बताइएगा। अच्छा जी, जो अदनान है इनका एक ही वीक पॉइंट है, वो इनकी कमजोरी भी है, जिसपे इनको अपनी जिंदगी की कोई खुशी नहीं लगती होगी, जो इनका होमलैंड है, जो इनके माँ बाप का घर है। लेकिन एक खुशकिस्मती है अदनान की कि वो ससुराल की मोहब्बत के मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। तो ये चीज इनकी इस तरह जो है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन इनका घर इनकी बड़ी कमजोरी है, बहुत अटैच्ड है अपनी फैमिली से, बहुत अटैच्ड है। जब आप देखें बाहर रह रहे होते हैं ना, तो वैसी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट हो जाती है आपकी, घर वालों के लिए और सबके लिए। आप सोचते हैं, और घर वालों से तो प्यार ज़रूरी होता है। तो इस वजह से अब वालदा की थोड़ी एज हो गई है, तो ये था कि थोड़ा सा दिल चाहता है कि यार मामा हमारे साथ ही टाइम थोड़ा स्पेंड करें, क्योंकि जो आपको खुशी माँ बाप के साथ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। पंजाबी समझते हैं आप? हाँ, मेरे पास सरदार वहाँ काम करते हैं, ऑडियंस वगैरह बहुत है। तो सरदार तो बड़े फैन है हमारे, वो बड़े, हाँ वो बड़ी अच्छी कौम है सरदार। वैसे शहजादी कौम, एक सरदार जी ने पट्टियां बनिया, मैं क्या सरदार जी की होया, कहंदा यार कल नवी गड्डी लई, इंज करके मैं लै के गड्डी रोड ते निकलिया, मैं इंज करके मोड़ी है ते उत्थे मोड़ ही नहीं सी। उन्हें कहना है नहीं, उन्हें कहना इंजी नहीं, उन्हें तां करके मोड़ी सी, वो तां करते हैं। तो अगर हम आपसे फरमाइश करें पंजाबी का कोई गाना सुना दें? नहीं, इतनी अच्छी पंजाबी नहीं है। चलिए उर्दू का सुना सकते हैं। दीवाना होता है, फसाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। तो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मॉर्निंग शोज भी आपने किए और बिल्कुल। एक बड़े लंबे अरसे के लिए, तो डोंट यू थिंक सो मॉर्निंग शो इज अ सेफ बेट? या अगर मॉर्निंग शो कर लिया बिल्कुल जाए, बिल्कुल, और इरादा भी है। टाइम 2 बिल्कुल। घंटे में सुबह मॉर्निंग शो आपने किया, उसके बाद यू कैन स्पेंड द एंटायर डे एट बिल्कुल होम। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखें, एक दो प्रोजेक्ट पे बात चल भी रही है इसी हवाले से, तो अल्लाह ने चाहा और मेरे हक में बेहतर हुआ। लेकिन अभी यहाँ है कि अभी कुछ अरसे में हूँ यहाँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अभी तुम कर सकती हो, यहाँ रह सकती हो। जब ये मॉर्निंग शो किया करती थी तो यहाँ तक कि अल्ताफ हुसैन साहब भी वहाँ से फोन किया जी करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुबारक का फोन आया? बल्कि हमें उन्होंने डिनर पे भी बुलाया था जब हम जर्मनी में थे। उन्होंने कहा था कि बेटा ये मत समझना कि तुम मैका पाकिस्तान छोड़कर आई हो, मैका तुम्हारा लंदन में भी है। तो वो मैं भाई सिर्फ माँ के लिए नहीं, यहाँ के लिए। यहाँ पे पीटीआई के भी कुछ लोग बैठे। खान साहब ने भी दावत दी? खान साहब से मेरी कभी इस तरह की बातचीत हुई नहीं, लेकिन यकीनन जब इस तरह मुलाकात होती तो सबकी तरफ से विशेष बहुत मिली थी मुझे। खान साहब ने अपने ब्याह च किसी नहीं सद्या, किसी के ब्याह च उन्होंने की जाना। पढ़े लिखे मियां बीवी मैच्योर होते हैं, जाओ अपना काम इंजॉय करो, इट्स ओके, जो जम के करना है। अनपढ़ मियां भी मैं लत्तां बांधनियां उधर वेख खबरदार, पढ़े लिखे खावा दे, मैं खुद ही खाना गर्म कर लेता हूँ, तुम बैठो है, कहाँ उठोगी, बैठो है, मैं तुम्हारे लिए भी गर्म करती हूँ।
पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ तो अगर आप अनपढ़ करें तो खावन ते अच्छी बेइज्जती बात कर रोटी लाया पागल दिए पुत्रे तेनू वजन वालियां होइयां ने। इसीलिए तो हम डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट हैं बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ते हो जे खावन पढ़े लिखे बीवी नु कहंदे रहंदे ने पौड़ियां जी मेरी अम्मी का मेरी बहनों का गुस्सा मुझ पे उतार लो बस ठीक है। कोई भी इस वक्त देख रहा मुझे मान लो। है कि ओए, है कोई सखी, है कोई सखी जो चिंगची की आवाज बंद कराए? ओए, बड़ा स्टाइल आज बना के आया है। बाबे यो है ना? जो ये बातें हैं लेकिन आज हम किसी और मौजू पे बात करेंगे आपसे। ओ इंटेलेक्चुअल हो गए बिल्कुल। तेरे मुंह ते वैसे पैंदी नहीं गल। आज हम कराची के हालात के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। कोई बात नहीं बच्चे, बाबे इस मौजू पे भी तेरे नाल गल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बाबे के एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। पूछिए। ये कद्दू का रंग पाकिस्तान में ग्रीन, बांग्लादेश में येलो और इंडिया में रेड क्यों होता है? पता नहीं मुझे। पहले ये पता तेनू कद्दू दा नहीं ते हालात कराची दे डिस्कस करेंगे। जो कि साधु संत फकीर है माशाल्लाह, क्या कहने, ज़हे नसीब जर्मनी तो आए हो जी। ये भी नाड़ी जी मैं इनके साथ आई हूँ। अरे क्या कहने हीरो आदमी लग रहे हैं माशाल्लाह। कोई अकल कर फिर। सियाने कहते नहीं कि लपी बुक्की मिट्टी पावन ते ढेर बनावन उचेरा ते पढ़ दरूद घरां नूं जांदे वत नहीं पाउंदे फेरा। देख जरा जोगी साधु संत फकीर तेरे प्रोग्राम में अगर आया है तो शायद ये साहिबा जर्मनी से आई हैं, बाबा इनको सांप निकाल के दिखाएगा बच्चिया। माशाल्लाह। देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी सांप निकालने जा रहा है। सामिया जी जी वाह वाह, आज ते चिट्टे काले ही होए हो। दौर रंगीन चल पे, तुसी ब्लैक एंड व्हाइट हो। देख जरा एक चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ उधर देख। देख रहा उधर देख एक चटपन चौक चपन चटपन तुम तड़ाक छू चड़ाक आ ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, जो भी है हाथ में लेके थाली में मंगर लेके जाए। हे दागड़ 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 कर दिन ता हरिया बोतला सुचियां बोतला आ ए कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बूझ माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ दा कर दिन ता आ निकले नहीं। हां हां अल्लाह फिर प्याला निकले यही बच्चे यार। सियाने कहंदे नहीं कि पी प्याला सबर दा ते कोई नहीं उस साथी कबर दा। वाह वाह वाह। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। तो एक ले ले ब्रेक जल्दी से, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के सितारों के हवाले से बात करेंगे। सामिया जी से डीजे हुस्न लाला फाम जरा आंख तो मिला, तुझसे बड़ा है काम जरा आंख तो मिला। ये गुर्बत महंगाई मिटाने में अगरचे तू हो गया नाकाम जरा आंख तो मिला। जो सुन रहा है आज तू डीजे की ज़बानी है कौम का पैगाम जरा आंख तो मिला। मिला जरा ए आम इंसान अब तू भी जरा बचना, अपनी मदद आपके तहत अब बचना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मिमिक बहुत अच्छी हैं। अरे मतलब किस को कॉपी किस करती को नहीं। तो कोई आप हमें सुनाइए अच्छा सा कोई। बीना मलिक साहिबा की भी मिमिक्री कर लेती है। प्लीज। मीरा साहिबा की भी कर लेती हैं। वाह। मीरा जी, बल्कि मैं ये जानना चाहूंगा, कुछ अदाकाराएं जो हैं वो बड़ी आपकी नकल करती हैं, जैसे सादिया इमाम आपकी बड़ी नकल उतारती हैं और अच्छा। वीना मलिक आपकी बड़ी नकल उतारती हैं। वीना तो देखे ना, जिन लोगों को फेम चाहिए होता है उसका नाम पहले आपने लिए, कौन वो इस टीवी की लड़की है जी, क्या? सादिया। आयशा इमाम है। नहीं, सादिया इमाम। हाँ मैं जानती हूँ वो तो बड़ी अच्छी है, नहीं अच्छा करती है वो। देखिए वीना मलिक को फेम चाहिए ना, इसलिए मेरी नकल उतारती है, उसको फायदा नहीं है।
बड़े लोगों की तो हर कोई नकल उतारता है। अच्छा, मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ, मेरा एक नाम है, I'm a star, 16 इयर्स की कोई इतनी हसीन लड़की है नहीं अभी। मीरा साहब, सियासत में दिलचस्पी है, आने का इरादा है आपका? है दिलचस्पी सियासत में, बंदे की हद तक। सियासतदान की हद तक। आप ऐसी बात क्यों करें? मैंने ऐसी कोई बात, मैंने कोई ऐसा बयान दिया है? नहीं। कल को इन्होंने छाप देना है, मैं क्यों ऐसी, मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करती। तो मीरा साहब, शादी का कब तक इरादा है? शादी कर ली मैंने, कर ली? हॉस्पिटल से शादी होगी। मैं सबके वाह वाह, आपके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं हॉस्पिटल से शादी। तो हुकूमत ने जमीन दे दी हॉस्पिटल के लिए? नहीं देंगे इंशाल्लाह, बात चल रही है। किससे? अब देखिए ये बात तो अभी ऑन एयर कैसे मैं बोलूं? मीरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, प्लीज मीरा बिल्कुल माइंड नहीं करना। इसके बाद एक वाकया सुनाऊंगी आपको इससे रिलेटेड। मुझे ये बताइए, नंबर 1 की दौड़ है, आपके ख्याल में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है? देखो नोमी, ये बात तुम भी जानते हो कि स्वीट 16 एक ही है बस, नंबर 1। वाकया जो आप सुनाना चाह रही थी। हुआ ये कि 2-3 दफा इत्तेफाक जब स्टार्ट में ये मैंने हुआ मीरा की, तो 2-3 शोज में ऊपर तले इस तरह की चीज ऑन एयर हुई। तो एक दिन मुझे मीरा का फोन आया, सुना तुम मेरी नकल उतारते फिर रही हो। मैंने कहा मीरा अब मुझे समझ नहीं आया, मैं तुमको उठवा लूंगी, तुम्हें मेरा पता नहीं है। मैंने कहा हेलो बाजी, एक वो प्यार भरी सी धमकी जिससे मैं नजर आता। मैंने कहा मीरा तुमने कभी सुना किसी ने सादिया इमाम की नकल उतारी? तो वो सीरियस हो गई, कहती नहीं। मैं कहा तुमने सुना कभी किसी ने इसकी नकल उतारी, कभी उसकी? मैंने बहुत सारे नाम लिए, कहती नहीं। मैं कहा तुमने ये सुना होगा लोग परवेज मुशर्रफ की नकल उतारते? कहती हाँ। मैं कहा सुना होगा जॉर्ज बुश बनते हैं? हाँ। बिल क्लिंटन बनते हैं? मैं कहा तो बड़े लोगों की नकल उतारते। कहती है उसके बाद पंच लाइन ये नहीं थी, पंच लाइन थी अब तुम मुझसे वादा करो कि जब भी उतारोगे सिर्फ मेरी नकल उतारोगे। हमारी दुआ जी अल्लाह पाक आप दोनों इसी तरह खुश और खुर्रम रहें, एक दूसरे के साथ रहें, इसी तरह आप फूलती और फलती रहें और इसी तरह ये आपको खुश रखें। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए और वाकई हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। हमारे प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे एक जगलरी करके दिखाते हैं, मेरा मतलब एक गाना करके दिखाते हैं, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं जी। बहुत सारी तालियां जी मेरे मेहमानों के लिए।